नमस्कार, स्वागत है आपका ST न्यूज़ 24x7 में। महेंद्रगढ़ राजकीय महाविद्यालय में आज 16 हरियाणा बटालियन NCC का 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण कैंप शुरू हुआ। आज दूसरे दिन शौर्य चक्र व सेना मेडल विजेता बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल आदित्य नेगी ने संबोधित किया। इस कैंप में ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, युद्ध कौशलता, आपदा प्रबंधन तथा व्यक्तिगत सफाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस तरह सेना में अनुशासन अहम रोल निभाता है, उसी प्रकार इन कैंपों में कैडेट्स को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य NCC कैडेट्स को भविष्य में सेना की दूसरी पंक्ति के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण शिविर कोरोना महामारी के चलते पूर्ण सावधानी व सामाजिक दूरी का पालन कर आयोजित किया जा रहा है। मेरे सारे JCO साहिबान, मेरे इंस्ट्रक्टर स्टाफ, आपके PN ANOs मेरे राइट में बैठे हुए और प्रिय मित्रों, आपको पता ही है पिछला साल 2020 जो है वो पूरा देश हमारा है जो कोविड-19 की महामारी चलते काफ़ी सफ़र कर रहा था और उसका जो असर है अभी तक वी हैव नॉट फुली रिकवर्ड, हम अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और इसी के वजह से पहले सरकार कैंसिल कर रही थी इस साल का एनुअल ट्रेनिंग कैंप, लेकिन फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ और ये लगा सरकार को कि अगर कैंसिल हो गया कैंप तो आप लोगों का फिर एक साल पूरा मारा जाएगा। इसीलिए इस कैंप को कैंसिल ना करते हुए कर्टेल कर दिया है, थोड़ा छोटा बना दिया है। आप लोगों को पता है नॉर्मल जो ATC होता है वो 10 दिन का होता है जिसमें आप बाहर जाके कैंप में रहते हैं, लेकिन इस साल क्या किया हमने, इसको 5 दिन का कर दिया है, जिसमें 3 दिन जो है पहले 3 दिन B सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है और पूरा 5 दिन है जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है। मुझे विश्वास है कि पिछले साल डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों के क्लासेस नहीं चले हैं, चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के हों या फिर NCC के हों, आपने अपना पूरा साल वेस्ट नहीं किया होगा, व्यर्थ नहीं जाने दिया होगा। आप सबको 100% अपना जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने कम से कम थोड़ा टाइम तो अपना पढ़ाई में निकाला होगा, दोनों तरफ, अपनी एजुकेशन एज वेल एज NCC सिलेबस की तरफ। अगले महीने आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और इसीलिए आपका जो कैंप है उसको अभी चलाया जा रहा है। सिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन ये 5 और 3 दिन में बहुत लिमिटेड आपको सिखा सकते हैं, इसीलिए बहुत सोच कर हमने ये आपका सिलेबस बनाया है 5 दिन का। B सर्टिफिकेट 3 दिन, C सर्टिफिकेट 5 डेज। मेरा आपको एक ही सुझाव है, सजेशन है कि आंख कान खुले रखिए 5 दिन। हमने कोशिश ये किया कि आपको ज्ञान के साथ में आपके प्रैक्टिकल्स, आपके रिटन में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो सिलेबस तो ठीक है, लेकिन प्रयत्न ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। 2 हिदायतें हैं मेरी। जैसे मैंने बताया अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी आप लोग मैक्सिमम जो सीटिंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हुए हैं। ये पूरा जो 5 दिन का कैंप है इसमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग एटिकेट मत भूलिएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है, महामारी ने ये नहीं लिखा है, ना बोला है कि NCC के कैडेट को कोरोना नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आप सभी के सभी अपना कोविड-19 टेस्ट करा के आए हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं और प्लीज़ इंश्योर कराइए कि जब ये कोर्स ख़त्म होता है सब के सब सुरक्षित अपने अपने घर वापस जाएं। दूसरी चीज़ है, आप सभी अपने घर से सुबह आ रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि आपको आपके स्कूल कॉलेज गाड़ियां दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है आप सभी अपने अपने इंडिपेंडेंट या तो बसेस में या सिविल ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, इधर सुबह आ रहे हैं, दोपहर में वापस जा रहे हैं। ख्याल रखिएगा, आपके माँ बाप ने बहुत विश्वास करके, सबके ऊपर विश्वास करके आपको यहाँ भेजा है ज्ञान हासिल करने के लिए। जो काम है उसको करिए, टाइम वेस्ट मत करिए और सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस जाइए।
अब दो बातें सिर्फ एनसीसी के बारे में। मैं यहां पे कुछ नई चीज नहीं बताने वाला हूं आपको। मेरा एक ही मकसद है सिर्फ यहां खड़े होकर आपसे बात करने का कि एनसीसी क्यों करना है, आप लोगों ने क्यों किया। मैं भी लोहारू से आ रहा हूं, वहां पे भी मैंने बच्चों से बात की तो सबके अपने अलग अलग कारण थे। किसी को वर्दी से प्यार है इसलिए हाथ खड़ा कर रहा है, किसी को माँ बाप ने बोला जा एनसीसी कर इसीलिए हाथ खड़ा कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें फौज ज्वाइन करना है, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार मुझे विश्वास है, मैं नहीं पूछूंगा यहाँ पे किसी को, मुझे विश्वास है कि आप सबके सब हैं जो सबको प्रेम है वर्दी से, सबकी उम्मीदें हैं एंड एस्पिरेशंस हैं कि आप फौज में आए, चाहे वो जिस भी एंट्री में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हकीकत की बात है कि अगर हम यहाँ पे 100 बैठे हुए हैं कैडेट्स तो 100 के 100 भर्ती नहीं होंगे, शायद ही 5, 10, 15, किस्मत बहुत अच्छी हो तो 20, तो फिर बाकी वर्दी में क्यों बैठे हुए। अगर यहां कोई बैठा हुआ ये सोचता है कि यार मैंने ए सर्टिफिकेट किया, बी सर्टिफिकेट किया, सी सर्टिफिकेट किया, 3, 2, 5 साल मेरे व्यर्थ हो गए, मैं तो जा नहीं पाया फौज में, मेरी भर्ती नहीं हो पाई, मेरा समय बर्बाद हो गया, तो वो सच सोच जो है वो गलत है। हमारा मकसद है, मेरा जो पीआई स्टाफ, आपके एएनओज हैं, आपके टीचर्स हैं जो स्कूल में, उन सबका उनके दो मोटिवेशंस हैं। एक है कि हर प्रोफेसर, हर उस्ताद, हर इंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है जब कोई बोलता है कि मेरे 100 कैडेट थे उनमें से 20 सेलेक्ट हो गए। तो ये तो एक मोटिवेशन है कि हम देखना चाहते हैं कि आप में से मैक्सिमम जो हैं वो जहां भी आप जाना चाहते हैं जिंदगी में वो मुकाम हासिल करें। लेकिन ये कुदरती बात है कि आप 100% तो सेलेक्ट होंगे नहीं, बहुत कम सेलेक्ट होंगे, फैक्ट की बात है। फिर क्या वेस्ट हुआ है आपके 5 साल? याद रखिए कि जब आप सुबह उठते हो और जब ये वर्दी लगाते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो तो कुछ महसूस होता है? कॉमन आंसर सबका है, सब बहुत सर बहुत गर्व महसूस होता है। गर्व तो है, आपका पूरा परिवार है जो वो भी गर्व से आपको देख रहा है वर्दी में, और उनकी आकांक्षाएं हैं कि आपको और भी दूसरी वर्दी में देखें। वो आपके दोस्त हैं, वो गर्व महसूस करते हैं, यार मेरा दोस्त है वो एनसीसी में, क्यों? क्योंकि वो नहीं आ पाया। जहां 100 बच्चे खड़े होते हैं वहां पे एक बच्चा निकलता है, लगभग, डिपेंड करता है कौन से इलाके में कितनी वैकेंसीज है और कितने बच्चे हैं। सेक्शन फॉर्मेशन और क्लासरूम फॉर्मेशन इख्तियार करने से पहले हमको कुछ जरूरी बातें होनी चाहिए। सबसे पहले हमको अपने टास्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उस इलाके की जमीन के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। दुश्मन के बारे में जानकारी होना चाहिए। मुठभेड़ होने पे क्या कार्रवाई करनी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें फायर खोलने, ज़्यादा से ज़्यादा फायर खोलना और बंद करने का भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी जरूरी बातें होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन फॉर्मेशन इख्तियार करते समय कुछ एक नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा सेक्शन का जवान चलता है तो एक जवान से दूसरे जवान के बीच 5 गज की दूरी होनी चाहिए, और 5 गज की दूरी होनी चाहिए। अमूमन यह देखा गया है कि जब कोई फायर खुलता है तो हमारे जवान इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि लड़ाई के दौरान या दुश्मन के इलाके में हरकत करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने कमांडर के आदेश से पालन करना चाहिए और फायर कंट्रोल से अपना डिसिप्लिन इख्तियार करना चाहिए। यह सबसे जरूरी बात है। उसके बाद अभी मैं आपको सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बताता हूं। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं। नंबर एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन। नंबर 2 फाइल फॉर्मेशन। नंबर 3 एरोहेड फॉर्मेशन। नंबर 4 डायमंड फॉर्मेशन। नंबर 5 पेयर हेड फॉर्मेशन। और नंबर 6 एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। समझे? सबसे पहले मैं सिखाऊंगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन हम कब इख्तियार करते हैं? जब हम किसी
तंग रास्ते से गुजर रहे हो, जैसे कि कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो या फिर कोई घाटी के ऊपर जा रहे हो, वहां पे हमें सिंगल फाइल फॉर्मेशन इख्तियार करते हैं। तुमको बाद में मैं डेमो के जरिए बताऊंगा। सबसे छोटे सेक्शन में 10 जवान होते हैं ना, तो उसका जो गैप बनता है, मतलब कि एक जवान से दूसरे जवान के बीच में कितनी दूरी बताया मैंने, 5 गज की बताई ना। तो इसके जब हम फॉर्मेशन इख्तियार करते हैं तो इनकी लाभ हानियां भी हैं कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन इख्तियार करते समय क्या लाभ जा रहा है। अब इसके एक जवान के पीछे दूसरे जवान के पीछे इतना गैप, 5 गज हो गया, इतना हो गया। तो ऐसे से गैप होना चाहिए। जब फायर खुलता है तो इनको इसी गैप को मेंटेन करना चाहिए और आड़ पकड़नी चाहिए। फायर खुलने पे एक साथ क्लोज नहीं होना चाहिए, इनको क्लोज होने से और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, समझो। तो ऐसे ये हो गया, ये होगी फाइल फॉर्मेशन। अब आगे से जा रहा है, आगे से फायर आ गया तो इससे क्या होता है, जैसे मान लें कि गोली तो निकल जाती है ना पीछे से, रुकती तो नहीं ना गोली, लगने के बाद भी आगे चली जाती है। तो क्या हो जाता है कि कैजुअल्टी हो गई काफी, समझे ना। तो सामने के फायर से नुकसान हो गया और दाएं बाएं के फायर से कम, क्योंकि गोली एक ही से निकलेगी, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि इससे सामने के फायर से नुकसान हो गया और दाएं बाएं के फायर से कम नुकसान हुआ। तो ये इसकी लाभ हानि होती है। अभी सिखाऊंगा मैं नंबर 2 हो गया फाइल फॉर्मेशन में क्या है, ये फाइल डबल हो जाती है। अच्छा, सिंगल फाइल में मैं बता देता हूँ आपको कि सेक्शन कमांडर कहाँ पे रहेगा। आपको पता है ये राइफलमैन नंबर 1, ये राइफलमैन नंबर 2 और ये हो गया सेक्शन कमांडर की मैं पहचान कैसे कराऊंगा, रुमाल निकालूंगा भाई, एक तो IC को बनाऊंगा मैं। ये जैसे ये हो गया हमारा सेक्शन कमांडर, ये इसकी पहचान होगी, ये सेक्शन कमांडर हो गया। और ये हो गया R3 मतलब बमर, सेक्शन का बमर, इसके पास बम होते हैं, ये सेक्शन कमांडर के पीछे रहता है। ये हो गया R4, ये हो गया LMG-1, LMG-2, ये हो गया सेक्शन 2IC, इसकी पहचान भी हम रुमाल से कर रहे हैं। ये हो गया सेक्शन 2IC, ये हो गया RL1, ये हो गया RL2। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में किसी जवान स्टूडेंट को कोई डाउट? तो आप एनसीसी कैडर हो, तो अपने बारे में बताएं पहले। Jain sir. Sir, I am Ashok, cadet from 16 Haryana Battalion and Government College Mandargarh. Sir, it is our second day in our Government College Mandargarh and it is ATC camp in 2021. Sir, our API staff and our ANOs, they are giving us a lot of knowledge and we have learned a lot of knowledge through them, and it is our second day to having the weapon knowledge and classes and more. Secondly, sir, after coming in camp, we have learned a lot of discipline and unity. In the unity, if I say in one line, then that is not okay. But if I say mostly that unity means, sir, together, work together and teach together, learn together, everything comes into unity. And if you ask about, sir, benefits of NCC, then main benefit is that we can go in any stream in government jobs, then we extra get specially weightage through the NCC. Second one is, sir, whenever we go in any place, then a lot of people attract by us because of our discipline and our unity. So it is the best part of our life. And what type of message you given to your upcoming youngsters about the NCC? Sir, to my all youngster who wants to come in NCC, so I want to say them, if you ever get chance to come in NCC, so you should never miss this chance, because it is a great opportunity. Because if you ever go in any stream, as I told before also,
that if you go in any job, then you will specially conducted by, you are specially required there, and you are specially asked there that if anybody is NCC cadet, then they will be, if you together rally will be conducted, then NCC candidate will be different and they will be different. तो आप यहाँ एनसीसी कैंप में आए हैं, आपका कौन सा कैंप है? पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। सर, मैं कैडेट दीपक फ्रॉम 16 हरियाणा बटालियन एनसीसी नारनौल फ्रॉम जीसी कनीना। आपका कौन सा कैंप है यहाँ पे? आपने कौन सा कैंप अटेंड किया आज? सर, ये हमारा कैडर कैंप चल रहा है, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए एटीसी कैंप और एनआईसी कैंप जैसे अनेक कैंप प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनमें कैडेट्स जाते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। तो इस बार कोविड-19 महामारी के कारण जो हमारा एटीसी कैंप था वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया, और इसके लिए हमारे जो एएनओ सर हैं, हमारे जो पीआई स्टाफ हैं, सर ने, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है और जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनको कंप्लीट करवाने के लिए हमारे सर ने हम लोगों के लिए ये जो कैंप है ये प्रोवाइड करवाया है, ताकि हम कुछ सीख सकें और सीखने के साथ साथ जो हमारा जो सैन्य प्रशिक्षण है वो कंप्लीट हो सके। आपके इस कैंप में क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, आप बताना चाहेंगे? सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटी होती है? हाँ जी सर, हमारे जो ये कैंप करवाया गया है इसमें हमें ड्रिल और जो अन्य सैन्य प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, और अनुशासन में रहना, एकता में रहना, ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं एनसीसी लेना चाहें तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? सर, जो आने वाले युवा मेरे भाई हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, एनसीसी है वो हमें एकता और अनुशासन में रहना सिखाती है, और ज़िंदगी और जो हमारे दैनिक दिनचर्या है उसमें हमें किस तरीके से रहना है वो हमें एनसीसी सिखाती है। और इसके बहुत से बेनिफिट भी हैं, जो कि जैसे कि हम डिफेंस में जाते हैं तो उसमें हमारा रिटन एग्ज़ाम माफ़ होता है, और जब हम सीडीएस के लिए ट्राई करते हैं तो हम डायरेक्ट उसमें एसएसबी फेस करते हैं। तो आपका एम क्या है, किस तरफ जाना पसंद करेंगे? सर, मैं सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर, आप यहाँ एनसीसी कैंप लगा रहे हैं, 5 दिन का जो कैंप चलेगा, तो आप इसके बारे में बताएं। सर, ये जो कैंप है, इस कैंप के अंदर 5 दिन के अंदर हम बच्चों को जो अगले महीने इनका टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही में इन बच्चों को शारीरिक ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन, प्रैक्टिस एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, उन तमाम सब्जेक्ट के बारे में अवगत कराएंगे जो इनके आगामी पेपर के अंदर आएंगे। यानी यहाँ आप प्रैक्टिकल कराएंगे कि जिसे इनको फिर थ्योरेटिकल एग्जाम देना होगा? यस सर, यहाँ पर हम इनको पहले कार्रवाई मौखिक बताते हैं, इसके बाद में इनका वो जो कार्रवाई होती है इसका डेमोस्ट्रेशन भी ग्राउंड के अंदर अप्लाई करके दिखाते हैं। सर, ये जनरली 15 दिन का कैंप होता है, अब की बार कोविड-19 की वजह से ये 5 दिन का कैंप है, तो क्या आप 5 दिन में बच्चों को इतना कुछ सिखा पाएंगे जो 15 दिन में सीखने को मिलता था? सर, इस कोरोना पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए इस कैंप को एक अलग प्रकार की डिजाइन दे करके इसको हमने 5 दिन का सिलेबस किया गया है। इसके अंदर हमको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन हम उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे जिसको हम 10 दिन के अंदर करते हैं। सर, सुना है कि आर्मी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो बच्चे एनसीसी कैडर बनने हैं ये आपके रूल्स को फॉलो कर पाते हैं? हाँ सर, बताइए कि आप बच्चों को डिसिप्लिन में रहना कैसे सिखा पाते हैं, क्योंकि ये तो एक कॉलेज से, स्कूल से आते हैं, इनको इतना आर्मी के रूल्स का पता नहीं होता। तो साहब, एनसीसी का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो जिस दिन बच्चा उसके अंदर प्रवेश लेता है उसी दिन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन लाइन में आ जाता है, और हमारे जितने भी ये पीआई स्टाफ एंड ये है जो इनको बिल्कुल इस कदर बना देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग कैंप करने के बाद आप जब एक बच्चे को एनसीसी सी सर्टिफिकेट देख के भेजते हैं तो उसको क्या महसूस होता है, कैसा उसको बताते हैं कि भैया आपकी सी सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ आपको यूज़ करनी है? बेसिकली साहब, इस सी सर्टिफिकेट के अंदर 3 कैटेगरी बनी हुई है, ए कैटेगरी,
बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। जनरली ए एंड बी कैटेगरी का जो बच्चा जो होता है वो डायरेक्ट एसएसबी को फाइट करता है। इसलिए जितने भी बच्चे ये अपना कोर्स की जो ग्रेडिंग हासिल करते हैं उसको लेकर के बहुत ही अच्छा फीलिंग करते हैं। आगामी जो एनसीसी कैंडिडेट बनना चाहता है उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? आगामी कैंडिडेट बनने वालों के लिए हम ये संदेश देंगे कि एनसीसी को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके अपनी नेशन स्पिरिट और अपने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एंड व्यावसायिक विकास करो।